कबीर साहब कहते हैं, ऐ मन, उस रोज की व्यवस्था करो, उस दिन की व्यवस्था करो जिस दिन यमराज तुम्हारे पास आएगा और मार मार के, मुंगरी से मार करके, मुंगरी न आप देखे होंगे, माता लोग कपड़ा खींचती है तो मुंगरी से पीटती है। कभी कभी मजदूर लोग भी मुंगरी से कोई चीज को ठोकते हैं या चीरते हैं, बांस बल्ली को, तो उसको मुंगरी कहते हैं। उसी तरह से कबीर साहब कह रहे हैं कि यमराज आएगा। ये तो निश्चित है कि एक दिन यमराज आएगा और सबके पास आया है। जो जो यहां से गया है सबके पास यमराज आया है, तो आपके पास भी आएगा, हमारे पास भी आएगा। तो जिस दिन यमराज आएगा और मुंगरी से पीटेगा, उस दिन की व्यवस्था करो। करो रे बंदे वादिन के तदबीर, उसकी व्यवस्था करो कि हमको मार ना लगे, हमको कष्ट ना हो। जाना तो निश्चित है, जाएंगे, लेकिन मार खा करके नहीं। जिस दिन तुम्हारे पास यमराज आएंगे, तो नेको न धर, नेक धरत नहीं धीर। अब वह तुम चाहोगे कि रुक जाइए, आज ना ले जाइए, तो वो सब रुकने वाला नहीं। कितनों तुम प्रतीक्षा करो, कितनों तुम खुशामद करोगे, लोहरा करोगे और कुछ करोगे, यमराज मानेगा नहीं। और वो क्या करेगा? मुंगरी से पीट पीट करके तुम्हारा प्राण निकालेगा और तुम्हारे आंख से आंसू बहेगी, आंसू बहेगा, है ना, और चिल्लाएगा, रोएगा, और एक भी बात तुम्हारी सुनने वाला यह यमराज नहीं है। इस भवसागर जो है, जिस भवसागर में तुमने आया है, हमने आया है, वो भवसागर की नदी कैसी है? भवसागर एक अगम पंथ है, भवसागर एक अगम पंथ है। नदिया बहत गंभीर, नावन बेरा लोग घनेरा, नावन बेरा लोग घनेरा। केवट है बेपीर, करो रे मन वादिन के तदवीर। कबीर साहब कहते हैं भवसागर, ये भवसागर जिसमें भाव माने जहां होता है, जन्मता है, मरता है, और यह भवसागर, इसमें यह जीव जन्मता है और मरता है, कष्ट। यह पंथ, पंथ माना रास्ता, भवसागर से जो पार होने का रास्ता है वो बड़ा कठिन है, बड़ा दुष्कर है, बड़ा दुर्लभ है। और यह नदी कैसा है? तो नदिया, ये भवसागर एक अगम पंथ है, नदिया बहत गंभीर। ये भवसागर रूपी नदी जो है बड़ा गंभीर बह रही है, अर्थात इसकी गहराई बहुत अधिक है, आप नाप नहीं सकते हो, इतनी गहराई है। ये समुद्र क्या, समुद्र से भी हजारों लाखों गुना समुद्र, उसमें उसकी गहराई उसकी बराबर नहीं हो सकती जितनी भवसागर की गहराई है। हजारों लाखों समुद्र उसमें समा जाएंगे, फिर भी उसकी गहराई खत्म होने वाली नहीं। तो भवसागर की जो नदी है बड़ा गंभीर है, बड़ा भारी है, और इस भवसागर से तुम्हें पार होना है, सबको पार होना है। तो आगे कबीर साहब कहते हैं, नावन बेरा लोग घनेरा, नावन बेरा, अरे लोग घनेरा।
केवट है बेपीर, केवट है बेपीर, करो रे मन वादिन के तदवीर। कहते हैं कि नाव न बेरा, छोटी जो नाव होती है नौका, उसको नाव कहते हैं। और जो बड़ा, जिस पर बहुत से ट्रक वगैरह लादा जाता है, बड़े बड़े जहाज और कुछ होता है, उसको बेरा कहते हैं। कहते हैं कि नाव न बेरा, इस भवसागर से पार होने वाला होने के लिए न नाव है न बेरा है। और क्या बता रहे हैं कि नाव न बेरा और लोग घनेरा। और लोग कितना है? अनंत है, असंख्य है, वो पार होना चाहते हैं। लेकिन केवट, केवट किसी के सुनने वाला नहीं है। केवट है बेपीर, केवट बेपीर है। पीर मने यहाँ पीर प में दीर्घिकार है, पीर मने पीरा, कष्ट। उसको कोई कष्ट नहीं होता है, तुम कितनों कष्ट दुख उठाओ, उससे उसको कोई परवाह नहीं पड़ने वाला है जो केवट है। अर्थात वह इस नदी से वही पार हो सकता है जो सद के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलता है, साधना के मार्ग पर चलता है, गुरु के मार्ग पर चलता है और भक्ति करता है। वही इस भव सागर से पार हो सकता है, दूसरा नहीं। दूसरा का वो किसी का सुनता ही नहीं। कहते मन, अभी जो तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, हिंसा करते हो, व्यभिचार करते हो, गलत काम करते हो, मांस मछली शराब दारू गांजा भांग खाते पीते हो, तो मुंगड़ी तो सहना पड़ेगा। तुम भवसागर में गोता खाओगे, भवसागर से पार नहीं होने वाला है। इसलिए इसमें सुधार करो। वह बेपीर है, तुम्हारी कोई फरियाद सुनेगा नहीं। तुम कितनों बहाना करोगे, एक सुनने वाला नहीं है। मुंगली से मार मार करके प्राण निकालेगा और नरक में तुझे डाल देगा। घर तिरिया अर्धांगनी बैठी, घर तिरिया अर्धांगनी बैठी, माता पिता सुत वीर। घर तिरिया अर्धांगनी बैठी, माता पिता सुत वीर। कबीर साहब कहते हैं तो तुम्हारी घर की नारी है, तिरिया है, अर्धांगनी है, वह तो घर में बैठेगी और तुम अकेले जाओगे, तुमको पीट पीट करके यमराज ले जाएगा। और माता पिता पुत्र भाई, वीर मन भाई, ये सब के सब घर में बैठे रहेंगे, तमाशा देखेंगे। तुमको कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। सब के सब तुम्हारे साथ अन्याय, जो कष्ट होगा, मारपीट होगा, तुम्हें जो कष्ट होगा उसमें कोई हिस्सेदारी बांटने वाला नहीं है। इसलिए ऐ मन, तुम कोई भी गलत काम मत करो, इस मोह माया में मत पड़ो, इससे ऊपर उठो। और दूसरी बात यह भी सुन लो, माल मुलुक की कौन चलावे, माल मुलुक की कौन चलावे, संग न जात शरीर। और आगे बात, तिरिया और बेटा बेटी माता पिता तो कोई जाएगा नहीं, और तुम्हारा जो माल मुलुक है, धन संपत्ति है, खेत पथार है, और जितने कुछ तुमने जमा किया है, वह उसको कौन सा, वो कोई भी नहीं जाएगा, वह भी यहीं रह जाएगा। और संग न जात शरीर, यह शरीर जिसका तुम गर्व करते हो, अहंकार करते हो, यह शरीर भी जाने वाला नहीं है। जिस शरीर के लिए तुम इतना अहंकार कर रहे हो, इतना लोगों को सता रहे हो, कष्ट दे रहे हो, यह शरीर भी जाने वाला तुम्हारे नहीं है, तो यहीं छूट जाएगा। लेके बोरत नरक कुंड में, लेके बोरत नरक कुंड में,
व्याकुल होत शरीर, लेके बोरत नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। कहाई कबीर नर अब से चेतो, कहे कबीर नर अब से चेतो, माफ होत तकसीर। करो रे मन वा दिन की तदबीर, करो रे मन वा दिन की तदबीर। कबीर साहब कहते हैं कि तुमको पकड़ करके ले जाएगा और नरक में, नरक कुंड में डुबा देगा, अर्थात जहां तुम्हें कष्ट ही कष्ट होगा, कोई बचाएगा नहीं। तुमने मछली को तला है तो तुमको भी तलेगा, तुमने बकरे को काटा है तुमको भी काटेगा, तुमको नोच नोच करके सब जीव खाएगा, कष्ट तुम चिल्लाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। वह कष्ट तुमको उठाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, हैं? और यह शरीर व्याकुल होगा तुम्हारा, एकदम व्याकुलता से तुम बहुत कष्ट सहोगे। इसलिए एकदम व्याकुल होत शरीर तुम्हारा। और कबीर साहब कहते हैं, काहे कबीर नर अब की चेतो, ऐ मानव इस बार चेत जाओ, छोड़ दो मांस, छोड़ दो मछली, छोड़ दो गांजा, छोड़ दो बीड़ी, छोड़ दो चोरी, छोड़ दो हिंसा, छोड़ दो बेविचार। अब की बार चेत जाओ, गुरु के शरण में आ जाओ, सत्संग करो, भक्ति करो, साधना करो, कल्याण होगा। और यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारा जो गलत कर्म है, तुम्हारा जो पाप है, तुम्हारा जो अपराध है, वह माफ हो सकता है। माफ होत तकसीर। सदगुरु के शरण में आकर के जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वह धुल जाता है और वह पूर्ण शुद्ध हो करके परम धाम को प्राप्त करता है और भवसागर को पार हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि सब गलत काम छोड़ करके अच्छा काम करे, गुरु की शरण में आकर के साधना करके, भक्ति करके अपना पूर्व जन्म के और इस जन्म के पहले का किया हुआ पाप को धो ले और इस भवसागर से आनंद आनंद से पार हो जाए, शांति से पार हो जाए और अनंत शांति को प्राप्त करे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।